बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। जंग में शिद्दत, इसराइल ने गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म जारी कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान घमसान की लड़ाई चौथे रोज भी जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा को पानी की सप्लाई बंद कर दी है। इसराइली वजीर का कहना है कि गजा को अब पीने का पानी नहीं देंगे। इसराइली वजीर दिफा ने गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म देते हुए कहा है कि गजा में अब खाना, फ्यूल और बिजली नहीं होगी। इसराइल खित्ते में इकवाम की सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। ईरान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान फ़लस्तीनियों के अपने दिफा के हक की हमायत करता है और तेल अवीव को खित्ते को खतरे में डालने के लिए जवाबदेह होना चाहिए। हमास के हमले में 600 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि तेल अवीव की गजा में रहायशी इमारतों पर हमले से शहीद होने वालों की तादाद 370 बताई जा रही है। इसराइल तनाज़े का हल आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन ही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है कि आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का क़याम ही मशरक़ वस्ता में अमन का ज़ामिल है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से अरब लीग के सरबरा ने मुलाकात की और गजा में होने वाली झड़पों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें अब तक 700 से ज़ायद इसराइली हलाक और 550 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका का नाम लिए बगैर इस खदशे का इजहार किया कि इस झड़प में कोई गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हो सकता है। अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज इसराइल की मदद के लिए रवाना। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए फौरी तौर पर तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज रवाना कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की मदद के लिए भेजी गई फौजी इमदाद में स्ट्राइक ग्रुप को रवाना कर रहा है, जिसमें फोर्ड तैयारा बरदार बहरी जहाज शामिल हैं। अमेरिका ने इसराइल की मदद का इकदाम इसलिए भी उठाया कि बकौल व्हाइट हाउस हमास के इसराइल पर हमले में कई अमेरिकी शहरी भी लापता हो गए, जिन्हें या तो हमास ने कत्ल कर दिया या अगवा कर लिए गए हैं। हमास का इसराइल और सऊदी अरब ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिश हो सकता है। एंथनी ब्लिंकन। अमेरिका ने कहा है कि हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुमकिन तौर पर ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों को सबूताज करना हो सकता है। हमास ने हफ्ते के रोज़ इसराइल पर समंदर, ज़मीन और फ़ज़ा से हमला किया था, जिसमें अब तक 600 से ज़ायद इसराइली बशिंदे हलाक हो चुके हैं और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इस हमले के जवाब में इसराइल ने भी गजा में फ़ज़ाई कार्रवाई की, जिससे अब तक 370 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुज़ाहरे। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया से मिलने वाली इतलात के मुताबिक गजा पर इसराइल के जारहाना हमलों के खिलाफ वाइट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शिकागो और न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों में भी सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मुजालिम रोकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। इस मौका पर हज़ारों सिखों ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक वॉक की। सिखों के एहतजाज का मकसद कनाडा में भारतीय एजेंटों के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से ऑस्ट्रेलवी हुकूमत को आगाह करना था। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से भारत की कार्रवाइयों को लगाम डालने का भी मुतालबा किया।
जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फ़लस्तीन की माली इमदाद बंद कर दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फ़लस्तीन के लिए माली इमदाद बंद कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा लेने के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में यूरोपीय यूनियन फ़लस्तीन के लिए मुख्तस तमाम तरक्याती फ़ंड्स का जायज़ा लेगा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने बढ़ती हुई कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए पहले ही फ़लस्तीन की इमदाद बंद कर दी थी। इसराइली फौज की बमबारी, 560 फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद बेघर हो गए। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला चौथे रोज भी जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की ताज़ा तरीन तादाद 560 हो चुकी है, जबकि 2,900 जख्मी और 1,23,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। हमास की मुज़ाहमतकारों और इसराइली फोर्सेस से झड़पें तीसरे रोज भी जारी हैं। इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा की पट्टी के शुमाली इलाकों पर शदीद वहशियाना बमबारी करके मुतअद्दिद इमारतों को तबाह कर दिया। इसराइली ख़वातीन के बदले फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी। कतर की सालसी में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों हमास ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके 800 इसराइलियों को हलाक और सैकड़ों को ज़ख्मी कर दिया। इन हमलों में इसराइली फौजी और पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में मारे गए। हमास के जंगजू इसराइली फौजियों समेत दर्जनों इसराइलियों को यरगमाल बनाकर गजा साथ ले गए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध से गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध घोटकी से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध घोटकी से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। जारी अलामिये में कहा गया है कि इन ज़खायर से इब्तदाई तौर पर योमिया 1 करोड़ 11 लाख मुकाब फीट गैस हासिल हो सकेगी। मजीद बताया जा रहा है कि तेल और गैस की तलाश के लिए 1016 किलोमीटर गहरा कुआं खोदा गया, जिससे नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। गजा पर इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों के हमले में खान यूनुस के करीब अबू दक्का खानदान के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 22 अफराद शहीद हुए। वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़ती जा रही है। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में 78 बच्चे, 41 ख़वातीन भी शामिल हैं। डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी, डॉलर की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ गई। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 14 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 281 रुपये 55 पैसे पर आ गया। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। साइफर केस की कार्रवाई के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम, तफ्तीशी अफसर भी चालान की नकल के हमरा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI का शिकवा, जज ने दीवार तोड़कर जेल का सेल बड़ा करने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को अदालत से मुतसिल जालियों वाले कमरों में लाया गया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के हुक्म पर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में बैठाया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साथ साथ कुर्सियों पर कमरा अदालत में बैठे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में 5% का इजाफा हो गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस बैनुल अक़वामी खाम तेल की गिरती हुई कीमतों में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म।
इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। इजलास में कोई करारदाद मंजूर ना हो सकी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का बंद कमरा इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। इजलास में ना करारदाद पेश हुई और ना ही कोई मुश्तरका बयान जारी करने पर इत्फाक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान इजलास चीन ने सलामती कौंसिल से गजा पर इसराइल का कब्जा ख़त्म करवाने का मुतालबा किया। अमेरिका ने सलामती कौंसिल इजलास में इत्फाक राय होने पर इजहार अफसोस किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।